वेलकम स्टूडेंट्स, टुडेज क्लास फॉर क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं हम चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हम करवा चुके हैं। 3rd to 7th तो इस एक्सरसाइज में होंगे ही होंगे एंड हम जो है कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक एन एग्जांपल। एनसीईआरटी एग्जांपल है, पेज नंबर 189, एग्जांपल नंबर 10। क्या है क्वेश्चन? If sin 3a equal to cos a minus 26 degree, where 3a is an acute angle, find the value of a। ये हमारे पास फॉर्मूले हैं, हमने इन फॉर्मूलों को यूज करना है। कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले मैंने लास्ट ही लेक्चर में आप लोगों को बताए हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। साइन 3a और cos a माइनस 26 मैंने आपको बताया कंपेयर हम कब करते हैं, जब दोनों साइन में हो या दोनों कॉस में हो। तो किसी एक को चेंज करना है हमें, दोनों को नहीं चेंज करना, नहीं तो फिर हम वहीं के जहां चले थे वहीं पे पहुंच जाएंगे। ओके, तो साइन 3a को मैं चेंज करती हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? देखो ये फॉर्मूले ऐसे लिखे हुए हैं, आप यूज ऐसे करो। मैं सबको ना एक तरीके से जो जो हमारा यूज में आएगा उसको दूसरे फॉर्म में लिखते हैं। तो साइन थीटा कैन बी रिटर्न एज कॉस 90 माइनस थीटा। सेम कॉस थीटा कैन बी रिटर्न एज साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो साइन 3a कैन बी रिटर्न एज 90 माइनस 3a और कॉस a माइनस 26 डिग्री, ये इस साइड है। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो सबसे मेजर गलती, कॉस से कॉस काट दो। ये कॉस कोई मल्टीप्लाई में नहीं है बेटा, ये रेशो है। ठीक है, ये हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ये दोनों की वैल्यू अगर सेम है तो डेफिनेटली एंगल शुड बी सेम। तो आपने क्या लिखना है? बाय कंपैरिजन 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26। ओके, अब a वाले एक साइड करो, बिना a वाले एक साइड करो। a प्लस 3a, मैंने 3a को उधर भेज दिया और 26 को इधर, एंड इट विल बिकम 116 और ये आ गया 4। a क्या आ गया? 116 अपॉन 4। 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36। ये a की वैल्यू आ गई मेरी। ठीक है जी, तो a इज 29 डिग्री। ये था हमारा एग्जाम्पल। सेम एज क्वेश्चन एक्सरसाइज का 3rd है, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 3rd, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, where 2a is an acute angle, find the value of a। ठीक है जी, तो बिल्कुल ये सेम हमारा क्वेश्चन चल रहा है, एग्जैक्टली सेम वैसे ही चलाएंगे हम। तो क्या करना है अब हमने? tan थीटा कैन बी रिटर्न एज cot 90 माइनस थीटा, है ना, और cot थीटा इज इक्वल टू 90 tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, सिर्फ देखने का तरीका बदलना है आपको, बस और कुछ नहीं करना। तो tan 2a इज इक्वल टू cot 90 माइनस 2a, और इधर तो है ही cot a माइनस 18 डिग्री। फिर अब हम क्या लिखेंगे? बाय कंपैरिजन। ठीक है जी, तो cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? tan 2a। सॉरी, ये तो वापस में भूल जाऊंगी। ओके, बाय कंपैरिजन अगर ये दोनों वैल्यू सेम है तो दोनों के एंगल भी सेम होंगे। तो 90 माइनस 2a, a माइनस 18, a वाले एक साइड और बिना a वाले एक साइड, यानी कि कॉन्स्टेंट्स। तो 3a इज इक्वल टू 108 डिग्री। a आ गया 108 डिवाइड बाय 3, तो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, तो a आ गया मेरे पास 36 डिग्री। ये हमारा आंसर। ठीक है जी, तो a इज इक्वल टू 36 डिग्री। ओके, नाउ क्वेश्चन आगे मूव करें हम। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कहता है कि इफ tan a इक्वल टू cot b, इफ tan a इक्वल टू cot b, ये गिवन है, दोनों बराबर है।
देन प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90। वेरी इजी वन। tan a को क्या लिख सकते हो आप? cot 90 माइनस a, है ना फॉर्मूला, और ये cot। बस आगे वर्ड बाय कंपैरिजन। ऐसा तो अब तीसरा सवाल कर रहे हैं हम, तो इन दोनों की वैल्यू सेम है तो डेफिनेटली एंगल शुड बी सेम। ए को उधर भेज दीजिए तो क्या आ गया? a प्लस बी 90 डिग्री। इतने छोटे छोटे सम्स हैं, है ना आसान? बट इतना भी आसान नहीं है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5 if secant 4a equal to cosec a minus 20 degree, where 4a is an acute angle. Find the value. बिल्कुल सेम पहले की तरह ही हो गया। खुद ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करो, खुद ट्राई करो, फिर उसके बाद वीडियो चलाओ, चेक करो कि मैंने ठीक किया है या नहीं किया। अब आपको ही पता है सीकेंट थीटा क्या लिख सकते हो आप? कॉसेक 90 माइनस थीटा, और कॉसेक थीटा क्या लिख सकते हो? सीकेंट 90 माइनस थीटा, है ना? तो लेट्स स्टार्ट। सीकेंट 4a, सीकेंट को मैं क्या लिख सकती हूँ? कॉसेक 90 माइनस 4a, और ये कॉसेक a माइनस 20 तो है। वंस अगेन बाय कंपैरिजन, 90 वैल्यू सेम है तो डेफिनेटली एंगल शुड बी सेम। 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री, 20 है। वंस अगेन कॉन्स्टेंट्स एक साइड और a एक साइड, 110 डिग्री और ये आ गया 5a, तो a क्या आ गया? 110 डिवाइड बाय 5, 22 डिग्री इज माय आंसर। तो a मेरा आ गया 22 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 करें। देखिए 6 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी एक्सरसाइज में। 1 सेकंड का फर्स्ट, इसको मार्क कर लो, और 1 6, ये दोनों कंफर्म आते ही आते हैं, मतलब बाकी तो बेस बनाने के लिए ये दोनों क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। तो 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? इफ ABC are interior angle, A, B and C are interior angles of a triangle ABC, then show that sin B plus C by 2 equal to cos A by 2। ये मुझे प्रूव करना है। कुछ आपको इसमें हिंट लगी कि हमें ये क्या दे रखा है कि ABC आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ABC एक ट्रायंगल है और इसके 3 एंगल है ABC। इट मीन्स हमें ये दे रखा है कि तीनों एंगल्स का सम क्या है? 180। मुझे चाहिए क्या? B प्लस सी बाय 2। ठीक है, तो पहले मैं B प्लस सी इधर रखती हूँ और A को उधर भेज देती। डिवाइड बोथ साइड बाय 2। इधर क्या आ गया? B प्लस सी पूरे के नीचे 2, और ये 180 बाय 2 माइनस A बाय 2 लिख सकते हैं। और B प्लस सी बाय 2 को मैं लिख सकती हूँ 90 माइनस A बाय 2। सॉल्यूशन हमने यहां से स्टार्ट किया, ये क्वेश्चन का पार्ट है। ठीक है जी, अब क्या करना है? हमने गिवन साइन B प्लस सी बाय 2, हमें प्रूव करना है कॉस A बाय 2 के। लेफ्ट हैंड साइड ली हमने B प्लस सी बाय 2 फ्रॉम फर्स्ट। लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखिए,
साइन बी प्लस सी बाय टू फ्रॉम फर्स्ट b प्लस सी बाय टू की वैल्यू डाल रही हूं मैं साइन 90 माइनस ए बाय टू एंड वी नो दैट साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा तो कॉस ए बाय टू विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एज प्रूफ। कितना था तो आपको बस ये सोच के चलना है कि कैसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगाना है, साइन को कैसे कॉस में बदलना है नहीं नई चीज। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आएंगे। सेवंथ क्वेश्चन देखिए बिल्कुल ही अलग एस्पेक्ट पे चल रहा है। सेवंथ क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक्सप्रेस 1 मार्क क्वेश्चन आता है। एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ऑलरेडी है फिर क्या नई चीज है आगे देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट है वर्ड आगे जो मैं बोल रही हूं 0 एंड 45। इट मीन्स एंगल 0 से 45 के बीच में रहना चाहिए। रेशो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कोई भी हो, चाहे साइन हो, कॉस हो, सीकेंट हो, कॉसेक हो, टैन हो, कॉट हो, व्हाटएवर इट इज। ठीक है, तो साइन 67 को आप लिख सकते हो कॉस 90 माइनस 67। सेम कॉस 75 को क्या लिख सकते हो आप साइन 90 माइनस 75। ठीक है, ये सॉल्यूशन एंड साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। और बस ये लिखना है वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस। ये दो फॉर्मूले हमने लगाए। तो cos 90 में से 67 सबट्रैक्ट करो जी। 10 में से 7 गया 3, 8 में से 6 गया 2, 23 डिग्री। साइन 75 सबट्रैक्ट कीजिए 15। एंगल आ गया 0 से 45 के बीच में। बस यही वो चाहता था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कोई भी हो, एंगल शुड बी इन 0 एंड 45 डिग्री। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास जो भी एक्स्ट्रा बुक है उसमें अपने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन निकालने हैं। मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी जिसमें कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन लिख देंगे और फिर उसके एक एक करके सॉल्यूशन भी दे देंगे जो आपको रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। थैंक्स।